हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एडजॉइंट मैट्रिक्स थ्योरम पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आप इसे अंत तक देखिए, एक एक बात हम समझा देंगे। एक बार में अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को दोबारा देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। आप ध्यान दीजिए, देखिए क्या होता है एडजॉइंट। क्या कहता है एडजॉइंट मैट्रिक्स? तो हम लोग इसको पहले डिफाइन करते हैं। क्या डिफिनीसन है? तो सबसे पहली बात कि एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। तो क्या है डिफिनीसन? द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई ए मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स को? ए आई जे, और यह स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एन बाई एन ऑर्डर का। ओके, एन बाई एन इज डिफाइंड, ध्यान से देखिए वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, एज द ट्रांसपोज हम आपको बता चुके हैं कि जब रो को कॉलम में बदल देते हैं तो उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स किसके ट्रांसपोज के? मैट्रिक्स ए आई जे। यहाँ देखिए ए कैपिटल लिख रहे हैं। कैपिटल ए से अगर किसी एलिमेंट को आप डिनोट करते हैं एलिमेंट को, तो उसी मैट्रिक्स का ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स हो रहा होगा। एन बाई एन, नहीं समझे समझिएगा, लिख देते हैं वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर है। किसका कोफैक्टर है? इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, किस एलिमेंट का? तो ए आई जे के एलिमेंट का। तो कहता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को कैसे डिनोट करेंगे? इज डिनोटेड बाई ए एडजॉइंट ए, ऐसे, या सिंपल ए डी जी एडजॉइंट ए, जैसे आप लिखना चाहें। तो ये एडजॉइंट का डिफिनेशन हुआ। क्या हुआ? द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट जब भी एग्जिस्ट करेगा तो किस में? स्क्वायर मैट्रिक्स में। क्या होगा? किस मैट्रिक्स का? तो ए इक्वल टू ए आई जे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन बाई एन ऑर्डर का, मतलब इसमें रो और कॉलम बराबर हैं। कैसे डिफाइंड होगा? तो ट्रांसपोज, किसके ट्रांसपोज का? तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होगा, कोफैक्टर सभी एलिमेंट का जो लीजिएगा उसका जो मैट्रिक्स होगा उसी का जब ट्रांसपोज ले लीजिएगा तब निकल कर आएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। नहीं समझे इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। ए इज इक्वल टू लिख देते हैं। ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। सपोज कि A11 A11 A12 A13, ए दूसरा रो के एलिमेंट को 21 A22 A23 दिख रहा होगा। अब थर्ड रो के एलिमेंट को A31 A32 A33। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। किस ऑर्डर का? 3/3 का, मतलब 3 ऑर्डर का सिंपल बोल सकते हैं। अब इसका एडजॉइंट लिखना है इस मैट्रिक्स का। देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या डिफाइंड है? तो डिफाइंड है ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज?
तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ जो सभी एलिमेंट का कोफैक्टर लीजिएगा उससे जो मैट्रिक्स तैयार होगा उसी का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। तो A11 के कोफैक्टर को क्या लिखते हैं, कैपिटल A11 लिखेंगे, A12 को A12 A13। अगर माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड वीडियो आप नहीं देखें तो उसको देख जाइएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका अगर जो हम लोग जो ट्रांसपोज लेंगे वही कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने का सिंपल तरीका है कि जो रो में है उसको हम लोग कॉलम में लिख देंगे। तो कॉलम में कैसे लिखाएगा, A11 A12 जो रो में है A13 फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में आएगा, सेकेंड रो का एलिमेंट सेकेंड कॉलम में आएगा। तो क्या लिखेंगे, A21 A22 A23। थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम में आएगा, A31 A32 A33। यही जो हुआ मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हुआ। एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। फाइंड एडजॉइंट ए, किस ए के लिए, तो फॉर ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सेकेंड ऑर्डर का हम लोग ए का स्क्वायर मैट्रिक्स लिख जाते हैं, 2 4 1 3। अब क्या है कि पहले ये सभी एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर लिख जाएंगे। तो कोफैक्टर ऑफ A11 मतलब A11 फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का, तो A11 के कोफैक्टर को कैपिटल A11 लिखेंगे। तो A11 क्या है, तो कैसे लिखते हैं, तो जिस रो जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए, जो एलिमेंट बचेगा वही होगा। साइन सेम रहेगा कब, जब i प्लस जे इवन नंबर होगा। साइन बदल जाएगा कब, जब i प्लस जे ऑड नंबर होगा। तो यहाँ i प्लस जे इवन नंबर है, 1 + 1 देख रहे होंगे, 2 इवन नंबर है, सम संख्या। तो रो और कॉलम को ढक दिए, ये 3 बचा, 3 लिखाया, कॉमा A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को ढके, तो यहाँ 1 है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को, लेकिन यहाँ पर i और j का सम ऑड नंबर है, इसलिए 1 नहीं बल्कि क्या लिखाएगा, -1 लिखाएगा। अब देखिए A22 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है, इसका कोफैक्टर लिखेंगे, तो ये दोनों को ढक दिए, तो 4 लिखाया। लेकिन रो और कॉलम का सम ऑड नंबर है, तो 4 नहीं बल्कि क्या लिखाएगा, -4 लिखाएगा। उसी तरह से A22 मतलब कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर यहाँ पर 3 एलिमेंट, तो यह कितना होगा, तो रो और कॉलम को ढक दिए, तो ये देखिए ढक देने पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और i प्लस जे इवन नंबर है तो 2 ही रह जाएगा। तो ये लिखाया 2। इन चारों एलिमेंट का हम लोग पहले कोफैक्टर, इन चारों एलिमेंट का पहले हम लोग कोफैक्टर लिख जाएंगे। लिख के उसके बाद क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है, कोफैक्टर A11 A11। अब इसको ट्रांसपोज ले लेते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं रो वाला कॉलम में। तो A12 A21 हो जाएगा यहाँ, और A22।
तो इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, A11 कितना हुआ, तो A113 है, A12 -1, हालांकि ऐसा एलिमेंट ऐसा था, उसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कॉलम बाय। A12 तो A12 देखिए -1 है, ये तो लिखा गया। अब A21 -4 हुआ और A22 कितना हो गया, तो A22 2 हो गया। अब यहाँ से एक नोट पॉइंट देख लीजिए। नोट पॉइंट क्या कहता है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, 2 ऑर्डर के लिए। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जब एडजॉइंट लिखना हो तो कैसे लिखिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लिखाया, तो ये 2 4 1 3 था एलिमेंट। अब इसी का आप लोग एडजॉइंट लिख रहे थे, तो कहता है कि यहाँ पर का जो एलिमेंट है इसको हम लोगों को क्या काम करना है, इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज कर देना है मतलब कि ये इस जगह का एलिमेंट यहाँ पर और यहाँ का एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज, आपस में अदला बदली होगा। और इस पोजीशन का जो एलिमेंट है ये इंटरचेंज नहीं करेगा, इसका साइन बदल जाएगा। ये 1 था यहाँ पर, तो इसका साइन बदलेगा, तो क्या लिखिएगा, इसका साइन चेंज करेगा, साइन चेंज। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों एलिमेंट का साइन बदलना है और ये दोनों एलिमेंट का पोजीशन इंटरचेंज करना है। तो देखिए एडजॉइंट में इसको 3 यहाँ ले गए, 3 2 यहाँ आ गया, ये दोनों का सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, -1 -4। तो जब सेकेंड ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया होगा तो तुरंत आप एडजॉइंट लिख सकते हैं। इस दोनों को एलिमेंट को बदल देना है और ये दोनों का साइन बदल देना है, साइन बदल देना है। अगर -1 रहता तो +1 कर देते, -4 रहता तो +4, 1 - 1 प्लस रहता तो दोनों का साइन सिर्फ बदल देते। थैंक यू।